सबको यीशु सहाय ट्रिनितातिस के बाद चौथा रविवारी आराधना में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आज का आह्वान वचन सुनेंगे। भजन संहिता भजन नंबर 33 उसका 20 से लेकर 22 पद तक। भजन संहिता भजन नंबर 33 20 से 22 पद तक। हम यहोवा का आसरा देखते आए हैं, वह हमारा सहायक और हमारी ढाल ठहरा है। हमारा हृदय उसके कारण आनंदित होगा, क्योंकि हमने उसके पवित्र नाम का भरोसा रखा है। हे यहोवा, जैसी तुझ पर हमारी आशा है, वैसी ही तेरी करुणा भी हम पर हो। आमीन। आइए हम लोग आराधना को आरंभ करते हुए गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 294, साक्षीवाणी गीत नंबर 294। ज्योति का दिन यह है, ज्योति हो सबों पर। साक्षीवाणी गीत नंबर 294। परमेश्वर की महिमा के लिए मंडली खड़ी हो जाएगी। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। Christ
सुने। धन्य हैं वे जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य हैं वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5 उसका 4 से 6। आमीन। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रिय प्रभु स्वर्गवासी पिता, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदयों में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे और तेरी अपार कृपा को विश्वास में ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाए, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के कारण। आमीन। आज के लिए चुना हुआ पहला पाठ वचन हम लोग सुनेंगे गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री में से उसका 5वां अध्याय 16 से लेकर 24 पद तक। गलती 5 16 से लेकर 24 पद तक। इसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी हैं, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा की चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यहाँ तक। आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त क्रिश्चियन कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यूं कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया,
कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतियुस पिलातुस के आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जीवन में और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठे। आराधना के लगातार हम लोग दूसरे गीत गाएंगे साक्षीवाणी से। साक्षीवाणी गीत नंबर 190, साक्षीवाणी गीत नंबर 190। हे ईश्वर, देख हम पापी लोग पुकारते तेरी ओर, तू है महान, हम सब अयोग्य, तू पापी को मत छोड़। परमेश्वर और मुक्तिदाता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु महान पिता परमेश्वर, तुझे लाख धन्यवाद देते हैं आज का दिन हम सब उनको देखने दिया। बीते सप्ताह में हमारे साथ में था। इस समय निवेदन करते हैं पवित्र आत्मा से हमारी अगुवाई सहायता कर, जिससे कि हम तेरे वचन के बारे में जान सकें,
समझने बूझने सके, उसको अपने मन में रखने पाए, तेरे वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाए और तुझी में बने रहते हुए आदम तेरा धन्यवाद स्तुति महिमा करने पाए। मांगते हैं तेरे बेटे यीशु के नाम में, आमीन। आज के लिए जो उपदेश का वचन हमें दिया गया है वो तो हमें मिलता है लूका 17 और उसका 11 से 19। लूका 17 और उसका 11 से 19। परमेश्वर का वचन हम सबों को इस प्रकार कहता है, ऐसा हुआ कि वह यरूशलेम जाते हुए सामरिया और गलील के बीच से होकर जा रहा था। किसी गांव में प्रवेश करते समय उसे 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ। और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। तब उनमें से एक यह देखकर कि मैं चंगा हो गया ऊंचे शब्द से परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा और वह सामरी था। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 शुद्ध न हुए? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? क्या इस परदेशी को छोड़ कोई और न निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता? तब उसने उससे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। आमीन। मसीह में प्यारे भाई बहनों, एक रोज यीशु गलील से सामरिया होते हुए यरूशलेम जा रहे थे। रास्ते में किसी एक गांव में प्रवेश करते समय 10 कोढ़ी मिले। उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे शब्द से कहा, हे यीशु, हे स्वामी, हम पर दया कर। वे क्यों नजदीक नहीं जाते हैं? इसलिए कि वे कोढ़ बीमार से ग्रसित थे। व्यवस्था के आधार पर कोई कोढ़ी व्यक्ति आम आदमी के पास नहीं आ सकता था। जब कभी कोई व्यक्ति उसके बहुत पास आ जाता था तब उसे चिल्ला कर अपने बारे में यह कहना पड़ता था, अशुद्ध अशुद्ध। जैसा हम देखने को पाते हैं नई व्यवस्था 13 और उसका 45 और 46 पद में। मनुष्यों ने उनको समाज से निकाल दिए थे। वे समाज से दूर किनारे में रहने को मजबूर थे। उन पर कोई तरस नहीं खाता था और उनसे पशु जैसा व्यवहार किया जाता था। उन्होंने यीशु के विषय में सुना था कि वह कैसा अद्भुत और आश्चर्य काम करता है। इसलिए दूर ही में रहकर ऊंचे श्वास से पुकारते हैं। यीशु उनकी सुनता है, उन पर तरस खाता है, लेकिन तब ये नहीं कहता है कि चंगे हो जाओ, लेकिन तब कहता है तुम जाकर अपने आप को याजक को दिखाओ। 10 कोढ़ी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, विश्वास करते हैं और इस तरह से हम देखते हैं कि वे जाते जाते चंगे हो जाते हैं। उनमें से 9 ने याजक को दिखाने के लिए चले गए, इसलिए कि याजक के सर्टिफिकेट से ही वे समाज में
सामान्य जीवन जी सकते हैं। और इससे पता चलता है कि वे यहूदी हैं, पर उनमें से एक जो सामरी था देखा कि वह चंगा हो गया है, पर याजक के पास नहीं जाता है। यह इसलिए कि यहूदी लोग सामरियों से घृणा करते थे और याजक द्वारा जो सर्टिफिकेट उसको मिलेगा वह सामरियों के समाज में महत्व नहीं दिया जाएगा। अतः वह उनके सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ यीशु के पास लौटा और यीशु के पांव पर मुंह के बल गिरकर उसका धन्यवाद करने लगा। या इसलिए कि वह उसके वचन से चंगा हो गया है, वही उसको सामान्य जीवन जीने की शक्ति देगा। इसी सोच से वो यीशु के पास आता है, जैसा कि हम इब्रानी 4:16 में पाते हैं। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट यह बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। ऐसे समय में यीशु उससे सवाल करते हैं, क्या सबके सब शुद्ध या चंगा नहीं हुए? बाकी नाव कहाँ गए? लेकिन तब हम यहाँ देखने को पाते हैं, सामरी यीशु के चरणों में गिरता है और उसका धन्यवाद करता है। तब यीशु उसको आशीष दिया और कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। यहाँ हम देखने को पाते हैं कि वो न केवल शारीरिक लेकिन तब आत्मिक रीति से भी चंगापन पाता है और जरूर ही वो खुशी मन से उसका धन्यवाद करता है। आज के इस वचन से हम ये सीखने को पाते हैं, हम भी इस संसार में हर प्रकार के रोग और दुख से ग्रसित हैं, हर प्रकार की चिंता हम सबों को है, हर प्रकार की समस्या हमारे जीवन में है। यीशु तो अपने वचन में कहता है, अपनी सारी चिंता मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। जैसा पहला पतरस 5 और उसका 7वां पद, उसी प्रकार मत्ती 11:28 में कहता है, ये सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे भाई बहनों, हम जबकि हर प्रकार की समस्या से घिरे हुए हैं, हर प्रकार का दुख और तकलीफ हमारे जीवन में है। आज जैसा कि हम देखने को पाते हैं, बहुतों में कोरोना वायरस फैला हुआ है, बहुत कोई पॉजिटिव में निकल गए हैं और ऐसे समय में जरूर ही हम सबों को पिता परमेश्वर के हाथ में समर्पित करते हुए प्रार्थना करना चाहिए। वो तो हम सबों को कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसलिए हम विश्वास के साथ में उसे मांगे, जरूर ही हमारी मांग पूरी होगी और इस तरह से हम अपने उस रोग से चंगापन पाएंगे। हर प्रकार की समस्या जो हमारे जीवन में है, उस समस्या सुलझा दिए जाएंगे और इस तरह से हम अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और जबकि हम उस आशीष को पाते हैं, आज इस सामरी के सदृश हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। जरूर ही हम उसके सम्मुख आए, लेकिन तब बहुधा ऐसा देखा जाता है
कि अनेक ऐसे हैं जो कि हर प्रकार की समस्या में घिरते हैं, रोग और दुख में पड़ते हैं, लेकिन तब कभी पिता परमेश्वर का धन्यवाद नहीं करते हैं। आज हम सबों को याद करना है, यीशु हमारा वैद्यों का वैद्य है, डॉक्टरों का डॉक्टर है। और जबकि वो हम सबों को हर मायने में चंगा करता है, हमारी देखभाल करता है, हमारी सुनता है, और जबकि हम अच्छी तरह से अपना जीवन व्यतीत करते हैं उन आशीषों को पाकर, तो इसलिए होना चाहिए कि हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद हमें करना है, और धन्यवाद करते हुए अपना विश्वास हरदम पिता परमेश्वर के ऊपर में, यीशु के ऊपर में रहने पाए, और इस तरह से हर रोज हम पिता परमेश्वर से निवेदन करें, हर रोज पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें, तो निश्चित रूप से हम परमेश्वर के साथ में अच्छा संबंध रखेंगे, हमारा विश्वास तारू ताजा रहेगा, और इस तरह से हम जरूर ही पिता परमेश्वर का धन्यवाद स्तुति महिमा नित्य प्रतिदिन कर पाएंगे। परमेश्वर अपने इस वचन में अधिकांश आशीष देंगे। आमीन। आइए हम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करें। स्वर्गीय महान पिता परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरा वचन हम सबों को सुनने दिया। पिता परमेश्वर, आज के वचन में हम पाते हैं कि 10 कोढ़ी चंगे किए जाते हैं, लेकिन तब 10 में से केवल एक जो कि सामरी था यीशु के पास आता है, उसका धन्यवाद करता है। और हम देखने को पाते हैं यीशु उससे कहता है, उठकर चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। पिता परमेश्वर, इसी प्रकार हम जीवन में हर प्रकार की समस्या से घिरे रहते हैं, दुख और तकलीफ रोग हमारे जीवन में आता जाता है, फिर भी समय पर में हम ऐसे रोगों से चंगापन पाते हैं, या विभिन्न प्रकार का काम आसपास में या दूर स्थान में जाते हुए करते हैं। हम भी इसको हरदम याद करें कि परमेश्वर ने हमारी अगुवाई की है, हम सबों को काम दिया है। आज इस कारण से उस काम जब करते हैं, जरूरी हम सबों को वेतन या मजदूरी मिलता है। आज इस निमित्त हम तेरा धन्यवाद करने पाए, हरदम तेरे समीप आए, और पिता परमेश्वर अपने आप को तेरे हाथ में समर्पण करते हैं, तुझसे आशीष मांगे, और आशीष मांगते हुए तुझे में बने रहे। इसलिए आज जैसा उस सामरी को देखते हैं कि वो देखता है कि चंगा हो गया है, और इसलिए उस वैद्य के पास आता है, अर्थात यीशु के पास आता है, और उनके शब्द से परमेश्वर की स्तुति महिमा करते हुए खुशी मनाता है, उसका धन्यवाद करता है। उसी प्रकार हम भी जीवन में खुशी मनाते हुए तेरा धन्यवाद करने पाए। तमाम गुनाहों को माफ करते हुए हम अस्तीन दुआ तेरे बेटी इसके नाम से मांगते हैं, सुन आश्वासन में ग्रहण कर। आमीन। ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से है ख्रिस्त में तुम लोग मन और हृदय की रक्षा करें अब से सदा। आमीन। आप सबों के लिए आवश्यक सूचना, जैसे विगत वर्षों में कलीसिया युवा रविवार मनाते हुए संडे स्कूल बच्चों की वार्षिक परीक्षा करते थे, वैसे ही इस साल भी 20/9/2020 को कलीसिया युवा रविवार मनाएंगे, एवं उस रोज का गिरजा आराधना युवाओं के द्वारा संचालन होगी। साथ ही साथ संडे स्कूल बच्चों का भी
ऑनलाइन परीक्षा उसी रोज सुबह 10 से 11 बजे होगी। ऑनलाइन एग्जाम का लिंक दिनांक 20/9/2020 को RPCY एंड RPSS व्हाट्सएप ग्रुप और GEL चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सुबह 9:45 से 10 बजे के बीच में छोड़ा जाएगा। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए मोबाइल नंबर में संपर्क करें। अधिक से अधिक बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट करें। धन्यवाद। आराधना के लगातार हम लोग तीसरे गीत गाएंगे साक्षीवाणी से गीत नंबर 162, साक्षीवाणी गीत नंबर 162। प्रशंसा कर यीशु को हे मेरे प्राण, कौन कहीं दयालु है उसके समान। इसी गीत में हम दान अर्पण करेंगे। सर्ववासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिश्चियनी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायियों और हकीमों और सब राज्य कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसेशन काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरन कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्र को आशीष दे कि हम ख्रिस्तीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारे कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल
और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल बना, जिससे हर कोई शुभ विवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर तू दया दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में है। उन सबों को शांति दे। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, हमारे कलीसिया के लिए तू हम हर एक को सहायता अगुवाई कर कि हम तेरी महिमा स्तुति करते हुए जीवन को व्यतीत करने सके। तुझसे प्रार्थना है इस समय हम सभी महामारी से जूझ रहे हैं, तू अपनी दया और आशीष हम हर एक के ऊपर दे ताकि हम उस महामारी से बच सके और तेरी ही महिमा करने पाए। तुझसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जो भी इस रोग से पीड़ित हैं सबों को तू अपनी दया और आशीष दे, सबों को तू सुस्वस्थ जीवन दे ताकि वे भी तेरी महिमा करने पाए। तुझसे हम प्रार्थना करते हैं जो दान आज हमने अर्पण किए हैं उस दान पर तू अपनी दया और आशीष दे। जिस भंडार से ये दिए गए हैं उस भंडार को हमेशा भरा पूरा रख। जिन हाथों ने दिए हैं उन हाथों को आशीष दे और तू अपनी दया और आशीष सबों के ऊपर बनाए रख। हमारे कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षा में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए या उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको आप पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही हैं। आमीन। अविश्वासी दीन मन फिर परमेश्वर का बात ग्रहण कर। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपने मुख का प्रकाश तुझ पर चमकावे और तुझे खुश देवे। आमीन। यीशु सहाय। आप सबों के लिए एक विशेष सूचना। जीनियल चर्च राउरकेला पेरिस यूट्यूब चैनल में दिए गए व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से अपने विशेष प्रार्थना की अर्जी मैसेज करके हर सप्ताह के शुक्रवार तक भेजें, ताकि आने वाला सप्ताह से उनके लिए प्रार्थना की जा सके। धन्यवाद।